सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज अपन लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इट्स अ टॉपिक मतलब मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। सो एज यूजुअल, लेट्स से हेलो एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज का अपन जो थीम है वो शॉर्ट ही रखनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रखेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग प्लेसमेंट्स में हो रहे हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स मिल रहा है। ठीक है, लाइक मुझे अभी रिसेंटली मिला है एसबीआई का। इट्स एसबीआई एलटीएफ मिला है। इट्स एलाइट। ओके, एसबीआई एलाइट एलटीएफ मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री मिला है फॉर द एनआईटीज एंड आईआईटीज स्टूडेंट्स। तो अगर आप हैं तो आप नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ लाइफ टाइम फ्री एसबीआई मोस्ट प्रीमियम कार्ड दैट इज एलाइट एसबीआई एलाइट। स्टार्ट की अगर आप मतलब फ्यूचर में कभी लोन या फिर लोन लेते हैं, या फिर आप अगर कोई और क्रेडिट कार्ड इशू कर पाते हैं, आपने एक कॉमन टर्म सुना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज SIBIL, सिविल। ठीक है, लेट्स SCIBIL, दैट्स सिविल स्कोर। तो अपन सिविल स्कोर देखते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि 750 ऊपर होना चाहिए या फिर 600 से ऊपर होना चाहिए। इट डजेंट मैटर दैट कितना ऊपर होना चाहिए। व्हाट इट मैटर्स इज दैट पहले आप मीनिंग समझे, उसके बाद देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इट्स अ कंप्लीट गाइड। मैं आपको जहाँ बताऊंगा उसको सुनते रहना बस, कि व्हाट इज अ सिविल स्कोर, राइट। स्टार्टिंग, ओके, लेट्स टेक दैट। ठीक है, तो जो सिविल स्कोर होता है ना अपना, वो बेसिकली उसकी रेंज पता है क्या होती है? 300 to 900। ठीक है, तो बेसिकली 300 सबसे कम होता है एंड 900 इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन सिबिल स्कोर क्यों यूज़ करते हैं? सिबिल स्कोर बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ होता है एज यूजुअल। ठीक है, होम लोन्स के लिए यूज़ होता है एंड बैंक एंड एनएफसीज आपका चेक करते हैं कि आप लोन के लिए एक एलिजिबल इंसान हो कि नहीं। ठीक है, और फाइनली आपका लोन अप्रूव हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली सिविल स्कोर जो रिलीज करता है इंडिया में, देयर आर 4 एजेंसीज। दिस इज फर्स्ट इज ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड CRIF हाई मार्क्स। ठीक है, तो बेसिकली हम एग्जैक्टली CIBIL दैट इज सिविल का एग्जैक्टली मीनिंग देखते हैं। तो बेसिकली सिविल का फुल फॉर्म जो होता है ना, CIBIL का, इट्स फॉर क्रेडिट। लेट्स मी एक्सपेंड। CIBIL दैट इज क्रेडिट। आई से हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है इंफॉर्मेशन? पी से हो गया ब्यूरो। आई से हो गया इंडिया एंड दैट इज लिमिटेड। इट्स नॉट अ इट्स गवर्न बाय आरबीआई, बट ये इट्स अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सिविल दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो है, लेकिन अभी अब इसको बोलते हैं ट्रांस यूनियन सिविल। अर्लियर इसको मतलब 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी रिसेंट में इसको बोलते हैं ट्रांस यूनियन सिविल। इसको देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो बेसिकली सिविल स्कोर होता है 3 डिजिट नंबर होता है, डेट इज फ्रॉम 300 to 900, जो कि आपको एक रिलायबल रीपेयर ऑफ बोरोड मनी बनाता है। अगर सपोज करो आपका 300 है, तो इसमें रिस्क हाई हो जाएगा, हाईएस्ट रिस्क। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, यानी हाई इंटरेस्ट लोन मिलेगा, हाई इंटरेस्ट लोन्स मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका 900 है सिविल स्कोर, या फिर 750 प्लस औसत मानते हैं, क्योंकि 900 इज इम्पॉसिबल। ठीक है, 750 अगर प्लस होता है तो उसमें क्या होगा आपका, क्योंकि हाई नंबर है तो लो रिस्क रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी रीपे करते हैं अमाउंट को। अगर आप बोरो करते हैं तो, ठीक है, किसी से उधारी लिए, शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि किसी से उधारी लिए, तो कितना जल्दी उसको आप पे करते हो। सपोज करो मैंने आपसे 1000 रुपये की उधारी ली। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई मैं लौटा दूंगा जल्द से जल्द। सपोज करो मैंने आपको कल ही लौटा दिया 1000 रुपये जो मैंने आपसे आज लिए थे, मैं कल आपको लौटा दूंगा 1000 रुपये। तो मेरी क्रेडिबिलिटी आपके सामने इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेक्स्ट डे मैं आपके पास फिर से 1500 रुपये मांगने आऊँगा, तो आप उसमें देने में हिचकिचाओगे नहीं कि हाँ मैं 1-2 दिन में आपको दे देता हूँ। तो दिस इज द सिबिल स्कोर।
ठीक है? और सपोज़ करो मैं आपसे ₹1000 लेता हूँ और मैं उसको 3 साल बाद लौटा रहा हूँ ₹1000, तो उस टाइम पे आप मेरी क्रेडिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी, राइट? ज़ीरो मतलब ज़ीरो इन सेंस 300 के आस-पास हो जाएगी, दैट्स व्हाई, ओके। नेक्स्ट इज़ बेसिकली सिबिल जो है, एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, ठीक है? 2000 में फॉर्म हुई थी सिबिल, ठीक है? मुंबई में। ईयर आफ्टर 2005 में एक आरबीआई का इनका लॉ एनएक्ट हुआ और नाउ 2025 में जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि पैन कार्ड से बेसिकली इनकम टैक्स रिकॉर्ड जो होता है पैन कार्ड, परमानेंट नंबर जो होता है, वो 15 डेज़ में रिवाइज़ होता है, राइट? नेक्स्ट इज़ सिबिल स्कोर के अंदर होता है, जो सिबिल की रिपोर्ट आती है, एसआईबीएल रिपोर्ट के अंदर होता क्या-क्या है? रिपोर्ट के अंदर पहली चीज़ जो होती है, लोन एंड ईएमआई पे आपके पैन नंबर पे कितने चल रहे हैं, ठीक है? परमानेंट अकाउंट नंबर पर यानी पैन पे परमानेंट अकाउंट नंबर पर कितने लोन्स हैं, कितने ईएमआईज़ हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स आपने इश्यू करवाए हैं। रीपेमेंट रिकॉर्ड्स, इंक्वायरीज़ यानी इंक्वायरीज़ होती हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड्स की इंक्वायरी करी है आपने कि आप उसको ले लें कि इच्छुक हो। कितने आपने डिफ़ॉल्ट्स किए हैं और कितने आपने सेटलमेंट इश्यूज़ किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बेसिकली रेंज, अब मैंने आपको बताई दी है, इट्स बिटवीन 300 टू 900। अब अपन लोग रेंज का कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर सपोज़ करो मेरी सिबिल स्कोर जो है वो 300 टू 549 है, तो इट्स अ पुअर कैटेगरी, राइट? इट्स अ पुअर कैटेगरी जहाँ पर मेरी रिस्क भी हाई रहेगी और जितने भी लोन्स यानी जितनी भी बैंक्स मुझे मैं लोन माँगने जाऊँगा वहाँ से रिजेक्ट होऊँगा, क्रेडिट कार्ड भी डिक्लाइन होंगे, तो अप्रूवल इज़ रेयर, ठीक है? नेक्स्ट इज़ 550 टू 649, फेयर, ठीक है, बिलो एवरेज है लेकिन अप्रूवल्स हार्ड होते हैं इसमें और इंटरेस्ट रेट्स भी एक हायर रेंज पे होते हैं। 650 टू 700 इज़ अ गुड रेंज, जहाँ पर बेस्ट रेट्स नहीं मिलेंगे लेकिन एक मीडियोकर रेंज रेट्स आपको ज़रूर मिल जाएँगे। 700 टू 750 इज़ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव मिल जाएँगे, बट द बेस्ट बेस्ट वन इज़ 750 टू 900, राइट? इस बेस्ट अप्रूवल्स मिलेंगे आपको, लोन रेट्स भी एक लोअर रेट्स मिलेंगे और हायर लिमिट्स मिलेंगी, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अपन सिविल स्कोर में क्या होता है देखा, जो बैंक अपने से सिविल बैंक इतनी मेहनत कर रही है या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इतनी मेहनत कर रही हैं सिविल स्कोर कैलकुलेट करने में, तो बेसिकली उनको करते क्या है, देखो सपोज करो एक बंदा है शाम, ठीक है? एक बंदा है शाम, वो एक बैंक के पास जाता है, ठीक है? वो एक बैंक के पास जाता है, वो बोलता है कि मुझे ना एक लोन दे दो, कितने का, सपोज करो 50 लाख रुपए का लोन, ठीक है? तो बैंक ने कहा कि नहीं भाई, और इसने बोला कि मैं ना अगले 20 साल में आपका पैसा लौटा दूँगा, ठीक है? बट बैंक क्या करेगा कि वो पहले बैंक का शाम को, क्योंकि शाम एक पर्सन है और इतने सारे लोगों में बैंक क्रेडिबल इंसान को ढूँढना है उसको, तो वो क्या यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा सिंपली सिबिल। सिबिल स्कोर बैंक जो है रिपोर्ट मँगवाएगी सिबिल की कि आप या तो शाम से ही मँगवा सकते हैं या फिर आउट ऑफ द 4, जैसे ट्रांस यूनियन सिबिल या फिर एक्सपीरियन, ठीक है? ऐसे करके जो 4 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो सिबिल स्कोर रिलीज़ करती हैं, उनसे बोलेगा कि भाई ये शाम की मेरे को सिबिल रिपोर्ट चाहिए क्योंकि इसको 50 लाख का लोन 20 साल के लिए चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली अगर शाम का स्कोर 750 प्लस आता है, तो उसको क्या करेंगे? 750 अगर प्लस सिविल स्कोर आता है शाम का, तो बेसिकली हम शाम को बैंक बोलेगा कि भाई आ जाओ साहब, बैंक शाम को बोलेगा, साहब, ठीक है? साहब प्लीज़ मेरे इधर से लोन ले लो क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप 20 साल के लिए बोल रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ना ना करके 10 साल में ही चुका दोगे क्योंकि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये इसलिए बैंक सिविल स्कोर जानता है ताकि आपका जो होता है, और बैंक शाम से ही बोलता है कि आप है ना लोअर रेट भी ले लो, लोअर रेट ले लो, ठीक है? और हायर लिमिट ले लो, और चाहिए आपको 20 लाख, आपने 50 लाख चाहिए, आप 1 करोड़ ले लो हायर लिमिट, ठीक है? क्योंकि मालूम है वो पे कर देगा किसी भी हाल में, राइट? तो बेसिकली ये होता है सिविल स्कोर, ठीक है? और सिविल स्कोर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 50 लाख की होम लोन पे अगर 20 साल के लिए 50, जैसे शाम ने माँगा था, 50 लाख के होम लोन पे 20 साल के लिए अगर आपका 750 प्लस स्कोर है, ये 750 प्लस स्कोर है, तो आपको 8.4% इंटरेस्ट मिलेगा जिसमें मंथली आपकी ईएमआई होगी जो
₹43,100 होगा। और वहीं अगर स्कोर आपका 640 है तो आपको 10.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? जिसमें ईएमआई आपकी बनेगी 49,900, राइट? तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहिए, है ना? तो बेसिकली सिर्फ बैंक्स नहीं, बैंक्स हो गए, ठीक है? अच्छा, कितने लोग पुणे या मुंबई गए, ठीक है? वहाँ पर आजकल लैंडलॉर्ड्स भी मांगने लगे, ठीक है? लैंडलॉर्ड्स भी मांगने लगे, टेलीकॉम रेगुलेटरीज मांगने लगी हैं, और वीज़ा एप्लीकेशंस पे भी कभी-कभी सिविल स्कोर्स देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब सिविल सिविल बहुत कर लिया कि 3 डिजिट का नंबर होता है, 300 से लेके 900 तक होता है, ठीक है? तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि कितने, सपोज़ करो आपको 20 दिन का टाइम दे रहा है एसबीआई कि अपना, जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है, आपको 20 दिन है, आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कभी भी, उसमें रहता है एक मिनिमम ड्यू, राइट? मैं यहाँ कर देता हूँ, ओके। मिनिमम ड्यू का एक रहता है, और रहता है एक फुल अमाउंट का, ओके? फुल अमाउंट का ये हो गया मिनिमम ड्यू एंड फुल अमाउंट। मिनिमम ड्यू जो होता है वो सबसे कम अमाउंट, ठीक है? लेकिन मिनिमम ड्यू के बाद जो पैसा बच जाता है उस पे टैक्स लगता है, 20 to 40% लगता है। इसलिए लोगों का ज़्यादातर सिबिल स्कोर खराब होता है। तो बेसिकली पेमेंट हिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू 35% ऑफ सिबिल स्कोर। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप 30% रखना या उसके बिलो रखना, राइट्स? जब मैक्सिमम, अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है, कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 30,000 ही स्पेंड करना, 30%। और ऐसा रहता है, देखिए क्रेडिट एज यानी कितने साल से आप वो कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, कि इट्स योर क्रेडिट एज, इट्स 15%। क्रेडिट मिक्स इज बेसिकली सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोरोइंग 10%। और हार्ड इंक्वायरीज यानी कि आपने कितनी बार इंक्वायरी की है फॉर न्यू लोन्स एंड कार्ड्स, इट्स 7%, अदर फैक्टर्स 3%, ओके? तो सिंपली अगर आपको ना क्रेडिट स्कोर हाई रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पे ऑन टाइम करो, पे ऑन टाइम, ठीक है? पे ऑन टाइम दैट इज 35%, कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पर 35% के लिए, ठीक है? क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखो अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ठीक है? क्रेडिट यूज जो है वो 30% से कम होना चाहिए। बस ये दो अगर आपने रख लिए तो यू कैन जस्ट बिल्ड योर सुपर्ब सिबिल स्कोर, राइट? अच्छा, अब कौन से ऐसे रीजंस हैं? तो पहला रीज़न तो आप जानते हो कि भाई मैंने ईएमआई का पेमेंट ही नहीं किया। तो ईएमआई का पेमेंट नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरा सिबिल स्कोर कम होगा, ठीक है? अब सपोज़ करो मैंने पे तो किया, मतलब लेट लेट पे कर रहा हूँ तो उसमें भी दिक्कत है, लेकिन मैंने मिस कर दी है ईएमआई। सपोज़ करो मेरा 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ, उन्होंने मेरे को 20 दिन दिए, यानी 5 अगस्त तक मुझे बिल पे करना है, ठीक है? लेकिन मैंने इसको मिस करके डायरेक्ट जब 15 अगस्त से फिर से रिलीज़ हुआ और 5 सितंबर पे हुआ, तो एक मेरी ईएमआई मिस हो गई, तो मिस्ड ईएमआई एंड डिफ़ॉल्ट्स। तो और हो गया अपना नेक्स्ट है, अपने अपन ने क्रेडिट लिमिट, जो लिमिट है हमारी, सपोज करो 1 लाख रुपए मिले थे और 90,000 खर्च कर दिए, तो इट्स ऑल्सो अ बैड साइन, ठीक है? लोन सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ लोन भी एक होता है, ठीक है? लोन सेटलमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है? मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि आपने क्या किया भाई, आप एसबीआई भी चले गए, आप एचडीएफसी भी चले गए, आप आईसीआईसी भी चले गए, तो इट्स कॉजिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, लेकिन इसका असर कम होता है एज कम्पेयर टू ये लोन सेटलमेंट एंड मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड, ठीक है? फिर नेक्स्ट है अपना, हम्म, अगर हम 12 महीने का रोड मैप देखें, सबसे पहले क्या है भाई, आप क्या करो, सिविल.com के पास जाओ, अपना फ्री सिविल स्कोर रिपोर्ट डाउनलोड करो, जो कि साल में एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है? उसमें देखो कि भाई कौन कौन से क्रेडिट कार्ड ओपन है आपके, ठीक है? आप उसमें से लोन सेटल करो, ये सब चीज़ें करके, बाकी ये हैबिट्स वगैरह हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? हम्म, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, एक राहुल की बात कर लेते हैं, केस स्टडी है, नॉर्मल सा मैंने केस स्टडी उठाई थी, इट्स पॉपुलरली इन एवरी न्यूज़पेपर, मतलब बिजनेस न्यूज़पेपर में चल रहा है ये। सपोज करो उसकी ना 620 ईएमआई थी, सॉरी 620 सिविल स्कोर था 1 साल पहले, यानी कि 2025 में। अब उसका 2026 में 780 हो गया। वो कैसे हुआ? तो बेसिकली इसने क्या किया था, दो ईएमआई मिस कर दी थी अपनी जॉब स्विचिंग के कारण, यानी कि जॉब स्विच किया, 1-2 महीने अनएम्प्लॉयड रहा, तो वो ईएमआई नहीं भर पाया ऑब्वियसली, ठीक है? तो उसने स्विच किया था। अब क्रेडिट जो जो क्रेडिट कार्ड उसके पास था,
उसने उसकी 95% ऑफ लिमिट खत्म कर दी थी। 4 लोन्स एक ही महीने में 4 लोन्स उसने अप्लाई कर दिए, तो उसका सिविल स्कोर कंप्लीटली ड्रॉप हो गया। अब उसको अगर फेयर करना है, तो बेसिकली उसने क्या किया, ऑटो पे। ऑटो पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में। ऑटो पे कर दो भाई। ये जैसे आपका पे जनरेट हुआ, हर उसके 3 दिन बाद यू कैन जस्ट ऑटो पे योरसेल्फ, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड को। इससे क्या होगा, आपका कोई भी मिसिंग ऑफ ईएमआईज़ नहीं होगा, ठीक है। यूटिलाइज़ेशन सिर्फ उसने 25% का 25% से 30% रखना चाहिए, उसने वो कर दिया, क्योंकि जहाँ 95% था उसने कट डाउन करके 25 कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका बढ़ेगा, ठीक है। और नो न्यू एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी उसने कोई भी फाइल नहीं करी, है ना। धीरे धीरे ओवर द टाइम, पहले 620 था जब उसने स्टार्ट किया था, राइट, एंड देयर आफ्टर 780 हो गया जब से एंड किया, राइट। नेक्स्ट। अच्छा, अपन लोग ना कुछ मिथ बस्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, एक इट्स न्यूज़पेपर दैट, कि कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जो सिविल स्कोर बढ़ाने का वादा करती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो लेट्स सी। पहला है, आप स्कोर चेक करते हो, सिविल इसमें ना ज़ीरो इम्पैक्ट होता है। अगर आप सिविल.com से करो, ठीक है, या फिर आप पेटीएम से करो, या फिर आप क्रेडिट से करो, ठीक है, आप कितनी बार भी चेक करो, दैट डजंट मैटर, वो एक स्कोर बता देगा आपको, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ द 4 एजेंसीज, आप 4 एजेंसीज में किसी भी से भी चेक करवा सकते हो। ये फ़ोन पे और क्रेडिट भी जो है, या फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, क्रेडिट हो गया, ये भी इन 4 एजेंसियों के पास ही जाता है, क्योंकि आप कभी भी चेक करना तो इट विल बी अंडर योर स्कोर, इट विल बी रिटन दैट योर स्कोर इज़ बीइंग चेक्ड बाय ट्रांस यूनियन सिविल, राइट। और ये कोई भी अपार्ट फ्रॉम ऑल 4, ठीक है, तो ये ज़ीरो इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है, अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीना हो गई तो मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज कि आप इतनी जल्दी रीपेमेंट करते हो। सपोज करो एक ना बनिया व्यक्ति है, उसने राशन की दुकान से 5 किलो चीनी ले लिया, उसने बोल दिया कि मैं अगले महीने ही पेमेंट करूँगा, और उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी अगले महीने कर रहा है पेमेंट, तो इट इज़ शोइंग दैट कि सैलरी बड़ी होने से स्कोर बड़ा नहीं होगा, राइट। अच्छा, अगर कुछ लोग सोचते हैं भाई कि नो लोन्स मीन्स नो परफेक्ट, मतलब परफेक्ट स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोन कितनी भी ले लो, लेकिन उसका रीपेमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माई स्कोर इज फिक्स फॉर लाइफ, ये कुछ नहीं है। आपका हर 15 दिन बाद रिवाइज होता है आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो आपके 1 साल में आप कम्प्लीटली न्यू, मतलब लाइक 1 ईयर में आप कम्प्लीटली 750 प्लस सिविल स्कोर बना सकते हो, राइट। ओके, क्लोजिंग ओल्ड कार्ड बूस्ट, ऐसा नहीं होता। अगर आपने ओल्ड कार्ड, सपोज करो मैंने ही एसबीआई का मेरे पास कैशबैक कार्ड था, मैंने उसको क्लोज करवा के एसबीआई का एसबीआई का एलटीएफ कार्ड बनवाया है, एसबीआई लाइट। बट मैंने इसलिए नहीं किया कि पुराना कार्ड हो गया था, नहीं, इसलिए किया था क्योंकि एसबीआई ओनली एज अ स्टूडेंट आपको 3 कार्ड्स इशू करने को देती है। दैट्स व्हाई आई क्लोज दिस कार्ड एंड इशू दैट कार्ड। तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि मेरे क्रेडिट एज और लिमिट पे मेरे ग्रेडली इम्पैक्ट हुआ था, इसलिए मेरा 791 से स्कोर डायरेक्टली ड्रॉप हो गया था 783 पर, ओके। नेक्स्ट इज बेसिकली डेबिट कार्ड एंड यूपीआई। डेबिट कार्ड और यूपीआई सिविल में इंक्लूड ही नहीं होते। सिविल का मतलब 3 चीज़ होता है, क्रेडिट कार्ड, लोन्स एंड रीपेमेंट, बस ये याद रखना, ठीक है। 900 स्कोर जो है, 900 स्कोर गारंटी नहीं करेगा, बस ये रहेगा कि आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, वी कैन गिव हिम और हर अ लोन, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, अच्छा, सपोज करो आपको एक होम लोन लेना है, तो उसमें आपको औसत, मतलब ये इट्स अ प्रोटेक्टेड स्कोर, ठीक है। अगर 750 प्लस है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। वाइल द कार लोन जो है अपनी, कार लोन 730 प्लस में मिल जाता है, इसलिए जो फैमिली वाले बंदे रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है कार लोन, राइट। एजुकेशन लोन जो होता है बेसिकली, वो एजुकेशन लोन ऐसे नहीं मिलता, एजुकेशन इज लोन फॉर फर्स्ट, एजुकेशन लोन जो होता है वो एप्लीकेंट बनना पड़ता है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम पर्सनल लोन के लिए आपको 750 प्लस चाहिए, 700 प्लस फॉर बिजनेस लोन, एंड क्रेडिट कार्ड के लिए भी 700 प्लस। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अगर जो आप हाई एंड कार्ड्स लेंगे, सपोज करो एसबीआई ले लिया मैंने, या एच डी एफ सी सिग्निया ले लिया, तो यू नीड अप्रॉक्स 750 प्लस क्रेडिट सिविल स्कोर, राइट।
अच्छा, गोल्डन रूल्स क्या-क्या हैं कि भाई आपको 750 प्लस स्कोर अगर बनाना है, तो यू कैन कीप द फर्स्टली यही है कि कीप द यूटिलाइज़ेशन बिलो 30%। ठीक है, 30% से कम रखो, यानी कि अगर आपका 1 लाख की लिमिट है, तो आप उसको ऑब्वियसली 30,000 रखोगे हर महीने, ठीक है? फिर ईएमआई या फिर ड्यू डेट कभी मिस मत करो, ठीक है? क्योंकि ऑटो पे में जैसे बताया था कि आप 1 महीना सेट कर लो, एक डेट सेट कर लो। जैसे आपका बिल पेमेंट हो जाएगा, उसके 3 डेज़ बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। इट्स द बेस्ट मेथड कि आपकी ईएमआई भी स्किप नहीं होगी और ड्यू डेट भी स्किप नहीं होगी, राइट? डोंट अप्लाई एवरीवेयर। ऐसा नहीं भाई मेरे को ना सपोज़ करो मेरा 750 प्लस सिविल हो गया। मैं सोच रहा हूँ मैं ना एसबीआई का एलाइट भी ले लेता हूँ, एचडीएफसी का सिग्निया भी ले लेता हूँ, ठीक है? और एक्सिस का एटलस भी ले लेता हूँ। ऐसे करोगे 1 महीने में तो डेफ़िनिटली योर स्कोर विल गो डाउन, ठीक है? अब ओल्डेस्ट कार्ड जो है आपका, सबसे पहले आपने जो अप्लाई किया है, सपोज़ करो जो एसबीआई इलाइट जो देता है ना एसबीआई, वो यही दिखाता है कि आपका ऑटोमेटिकली सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। क्योंकि वो सबसे अगर जो स्टूडेंट की लाइफ़ में सबसे पहला कार्ड ही एसबीआई इलाइट है। इट इज़ बिल्डिंग अ ट्रस्ट, ठीक है? फिर नेक्स्ट इज़ हाँ, अगर आपको रिपोर्ट हमेशा आप रेगुलर उसको मॉनिटर करो, क्योंकि अगर कुछ भी उसमें फ़ॉल्ट आएगा, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट सिविल.कॉम फॉर द फॉर द फॉल्ट्स, राइट? सिविल.कॉम आपको फॉल्ट्स पे आपको आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर लोन सेटलमेंट को अवॉइड करना है। मेंटेन हेल्दी क्रेडिट मिक्स भी हेल्दी रखना है। देयरफॉर आप रिव्यू 1 साल में जो एक बार अपनी रिपोर्ट आती है 1 ईयर में, यू कैन जस्ट आस्क फॉर अ फुल रिपोर्ट रिव्यू, ठीक है? आजकल तो एआई है, यू कैन जस्ट यूज़ दैट एज़ वेल। हाँ, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, वही खरीदो जो आप पेन देने की औकात रखते हो। इट्स अ हार्ड ट्रुथ बट हार्ड वर्ड्स हैं, बट इट्स अ बेसिक सिंपल है, ये देखो। वही खरीदो जिसकी औकात हो, है ना? औकात इज़ अ रॉन्ग वर्ड बट यू कैन से यार कि आजकल क्योंकि सिविल स्कोर इतना डाउन जा रहा है, लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वही बोरो करो। अब लोग ले लेते हैं, अब एक एग्ज़ाम्पल है मेरे एक दोस्त का, उसने 1 लाख 1 सेकंड 1,50,000 का अप्रॉक्सिमेटली आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स लिया है। बट उसने 2 बार ईएमआई मिस मिस कर चुका है अपनी। नाउ हिज़ स्कोर जो है वो 7 से 50 से भी कम हो चुका है सिविल स्कोर। नाउ ही वांटेड टू अप्लाई फॉर अ व्हीकल लोन, तो वो अप्रूव ही नहीं हो रहा है उसका। शोरूम वाले कह रहे हैं भाई साहब हम आपका अप्रूव ही नहीं करेंगे क्योंकि सिविल स्कोर आपका कम हो चुका है। तो वही खरीदो जो जिसकी औकात हो। ऐसे नहीं कि बड़े-बड़े ख्वाब देख लिया, आप क्रेडिट पे ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि क्रेडिट पे ज़िंदगी नहीं चलती है, राइट? हुँ, नेक्स्ट ये मैंने कुछ क्वेश्चनरीज़ डाल दिए हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट, ठीक है? और ये बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अब अगर हमें हाँ, ओके। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम स्कोर चेक कैसे करें? सिविल सिविल बहुत बोल लिया, सिविल बहुत बोल लिया, तो स्कोर चेक कैसे करें? सबसे पहला जो है, सबसे फ्री अगर करना है, तो ये जो वेबसाइट है दैट इज़ SIBIL.com, ये आपको 1 साल में 1 रिपोर्ट फ्री देती है। बस आप पैन, नेम, टीओपी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा कर आप ऑफ़िशियली इससे एक 1 फुल रिपोर्ट अ ईयर मँगवा सकते हो, ठीक है? और बाकी कौन-सा है? बाकी अपनी जो नेट बैंकिंग्स होती हैं, नेट बैंकिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई की हो गई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जहाँ भी आपका खाता हुआ, तो वहाँ से भी आप अपना फ्री सिविल स्कोर डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मनी ऐप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया, फ़ोनपे, ठीक है? पैसा बाज़ार में मत करना, क्योंकि वो एक बार कर देते हैं, वो दिन भर कॉल लगाते हैं आपको। इट्स अ बैड कंपनी, लिटरली बैड कंपनी, ठीक है? तो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, ओके। ये जो 4 मैंने बताए थे आपको कि ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है? ये ओल्डेस्ट है। एक्सपीरियंट, इक्विफैक्स, NCRIF हाईनॉक्स, ये भी इश्यू करवाता है सिबिल स्कोर के लिए, ठीक है? तो बेसिकली बस ये एक चीट शीट है, वो डाल दूँगा मैं।
तो बेसिकली सिविल का मतलब क्या होता है, एक 3 डिजिट नंबर होता है, क्विक रिवीजन है, ओके। 3 डिजिट नंबर होता है 300 टू 900 की रेंज में। 750 इज द बेस्ट जोन, उससे प्लस होना चाहिए आपका। अंडर 30 यूटिलाइजेशन, अंडर 30% यूटिलाइजेशन होना चाहिए ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट, ठीक है। 15 दिन का अपडेट साइकिल रहता है। 4 टोटल ब्यूरोस हैं, दैट इज ट्रांसिबिल, सिविल, CFIR, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। और एक रिपोर्ट फ्री रहती है 1 ईयर में, ठीक है, मतलब 1 साल में आप एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सिविल स्कोर में सबसे ज़्यादा पेमेंट अपने टाइम पे करो, ठीक है। क्रेडिट मिक्स यानी कि इंक्वायरी 7%, यूटिलाइजेशन 30% एंड क्रेडिट एज इज 15%। ऑटो क्या करना चाहिए अपन को, ऑटो पे ऑप्शन EMI पे हमेशा ऑन रहना चाहिए। कार्ड यूसेज शुड बी अंडर 30%। कोई भी फालतू फालतू लोन या फिर कार्ड एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ओल्डेस्ट कार्ड शुड बी एक्टिव एंड ओपन होना चाहिए ताकि आपकी क्रेडिट एज बढ़ सके, ठीक है। रिपोर्ट रिव्यू करनी चाहिए हर साल ताकि आप कोई भी अगर एरर हैं तो आप उसको फ्रॉड में डाल सको, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में, राइट। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सब और ओवरऑल ऑफ द सिविल स्कोर। इफ एनी डाउट डू कमेंट, अगर उसको जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और बाकी इस PDF के लिए यू कैन जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। बाकी यू कैन जस्ट सर्च एज, ओके, यश, यशीफाई फाइनेंस ऑन टेलीग्राम, राइट। So thank you very much, and I think that after watching this video, you will maintain your score above 750. Thank you.